बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MTH 101 फाइनल टर्म एग्ज़ाम 2020 शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इम्पोर्टेंट ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपने इन ट्रिक्स इस शॉर्ट क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स मैंने बना के दिए हैं आपके लिए। आप एक बार बस ये कर लें तो फिर फेल तो आप हो ही नहीं सकते। इंशाल्लाह गारंटी के साथ इसमें से पेपर ज़रूर आएगा। तो इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं आप किसी भी वक्त फाइनल टर्म एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये मैंने ओवरऑल बनाए हैं। तो आप किसी भी वक्त किसी भी फाइनल टर्म एग्ज़ाम में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह इसमें से पेपर ज़रूर आएगा और आप पास भी हो जाएंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं है वो काइंडली ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट गैस एक बार लाजमी कर ले। इसके अलावा ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि वो भी अपने फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह करके अच्छे नंबर ले सकें और अच्छा CGPA ले सकें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल्स पर नए हैं तो काइंडली चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि 100 लाइक इस वीडियो में ज़रूर मिलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर तो 100 लाइक्स भी कम हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। इंशाल्लाह आप काफ़ी अच्छी वर्क हार्ड करके तो आपने इन तमाम फार्मूलाज को इन क्वेश्चन को अच्छी तरह स्टडी करना है। और ये जो क्वेश्चन हैं वो मैंने 1 से लेके 45 तक किए इंक्लूड, क्योंकि जो फर्स्ट 23 जो चैप्टर्स हैं उसमें से 25 से 35% पेपर आता है फाइनल एग्ज़ाम में और बाकी जो 80 से 85% जो पेपर होता है वो 23 से 45 पे आता है। तो मैंने सारे टोटल ओवरऑल बना दिया है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपने देखनी है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये आपने इसको आपको आना चाहिए कि क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs में आ सकता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसके अलावा रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसके मैंने ये आपके इसी की आसानी के लिए इसको आप बता दिया है। ऐसे अदाद जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं इनको रेशनल और जो ना लिखे जा सकते हैं वो इरेशनल अदाद कहलाते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, कैसे फाइंड करते हैं इसको। इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ फार्मूला है, ये हम कैसे करते हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको किसको कहते हैं, विद द सेंटर क्या होता है और रेडियस कैसे लिखते हैं। इसके बाद डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है और विद एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये एक बताई है। इसके बाद लिमिट कैसे हम लिखते हैं, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। और लिमिट का कोई क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो या MCQs में आ जाए तो इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = a है तो देन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होगा। इफ़ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस देन x = a देन क्या होगा, मीन के डिसकंटिन्यूस फंक्शन फिर कौन सा होगा। इसके अलावा चेन रूल मैंने आपको बताया कि आपको चेन रूल आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मींस के इसके MCQs में भी आ सकता है, आ जाता है काफ़ी दफ़ा। जब मैंने तो पेपर दिया तो जो मुझे अच्छे लगे हैं ज़्यादा तो मैंने ओवरऑल इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा पावर रूल को देखते हैं, पावर रूल कौन सा है, किस तरह इसको करते हैं। इसके अलावा लॉ एक फार्मूला मैंने इसको ये लॉ के हवाले से बनाया है, इसकी आपने देख लेना है। इसके बाद रोल्स थ्योरम और कंटिन्यूस क्या होता है और डिफरेंशिएटेबल और डेरिवेबल क्या होता है, ड्राइवेबल क्या होता है। इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम कौन सा होता है, MVT इसको भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा न्यूटन रैप्सन मेथड कौन सा है ये आप देख लें। ये सारी उसकी सीरीज वगैरह मैंने लेके आया हूँ। इसके बाद सब इंटरवल्स की बात कर लें तो जब भी सवाल में सब इंटरवल्स की बात की जाए तो अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सब इंटरवल किए हुए हैं, ये आप देख लें। इसके बाद ये है,
इसके बाद 24 पे है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कौन सा है, ये आप मैंने लिख दिया, इसको आप देख लें कैसे करना है। इसके बाद डमी वेरिएबल्स कौन सा होता है, इसके कार में भी इंटीग्रल की कीमत तब्दील नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये आप देख लें। और इसके बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कौन सा होता है, ये मैंने लिखा है, इसको आप देख लें। और इसके अलावा ये है जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन और आपके फार्मूले आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। और प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इसके अलावा इन जनरल एल हॉपिटल रूल्स है, ये इसको कैसे करते हैं। इसके अलावा इन डिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है, इसका रेमन सम, ये आप देख लें। इसके अलावा आर लेंथ कौन सी होती है, या आप कुछ इसके फार्मूलाज हैं ये देख लें। वेयर इज सी कांस्टेंट कौन सा होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये है डेफिनेट इंटीग्रल रेमन सम क्या होता है। इसके बाद एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन और सेम होती हैं। इसके बाद वैल्यू ऑफ सॉलिड की वैल्यू क्या है, कैसे इसको करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला कौन सा होता है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ वाशर परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, वाई एक्सिस हो तो क्या यूज़ करते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ कैलेंड्रिकल शेल्स क्या होता है। वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसके अलावा और या इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, नो डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे करते हैं। इसके बाद नो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे करते हैं। और इसके अलावा इंक्रीजिंग क्या होता है, कैसे इसको हम टाइप कर सकते हैं, नो इंक्रीजिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा डिक्रीजिंग क्या होता है, नो डिक्रीजिंग क्या होता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग क्या होता है। इसके अलावा डिक्रीजिंग फिर और ये लास्ट में नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। इसके अलावा ज्योमेट्रिक सीरीज़ कौन सी होती है। इसके अलावा हमारे पास है इफ़ वन और या वन लेस देन वन देन कन्वर्जिस एंड देन डिवर्ज, और ये होता है। इसके अलावा हार्मोनिक सीरीज़ कौन सी होती है, और इसके अलावा आर कन्वर्जेंट ये होती है। इसके अलावा ये हो तो आर आल्सो कन्वर्जेंट होती है। हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ कौन सी होती है। और इसके बाद द रूट टेस्ट कौन सा होता है, ये आपके पास है, ये आप देख लेने। इसकी कंडीशन ये हो तो टेस्ट फेल हो जाता है। इसके अलावा ऐसी सीरीज़ जो पावर फॉर्म में आ जाए और -1 भी शामिल हो, ऐसी सीरीज़ को अल्टरनेटिव सीरीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने इसकी एग्जांपल देख लेनी। इसके अलावा मैलरन सीरीज़ और पोलिनोमियल्स देख लेनी है। इसके बाद लास्ट पे टेलर सीरीज़ और पोलिनोमियम क्या होता है। तो आई होप आपको सब समझ आ चुकी होगी। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेनी है। तो नाउ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एजुकेशन वीडियोस, लाइक कमेंट एंड शेयर टू एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई और गेस्ट या कोई और कुछ भी चीज़ आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसे लगी ये आपने ज़रूर बताना है। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से ये तमाम फार्मूलाज तमाम चीज़ें यहाँ से कवर कर सके, अच्छी तरह से पेपर दे सके और अच्छी तरह इन तमाम टॉपिक्स को क्लियर कर लें। तो आई होप आपको सब समझ आ चुकी होगी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।